जब आप ज़िंदगी में सब कुछ हार जाओ तो ये कहानी सुन लेना। आज इस वीडियो में जीवन को बदल देने वाली कहानी आप सुनेंगे, जिसके बाद आप जब भी जीवन में हारने लगोगे या हार के कगार पर हो तो ये कहानी के माध्यम से जो भी सीख बताई गई है वो आपके काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसीलिए राजा का दरबार खुले बगीचे में लगा था। रोज की तरह आज भी वैसे ही सभा चल रही थी। वहीं न्याय पाने पहुंचे गांव के लोग सभा के चारों तरफ दूरी पर खड़े थे। उसी समय किसी अन्य राज्य से एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। उस व्यक्ति को राजा से मिलने की आज्ञा दे दी गई। वो व्यक्ति राजा के सामने गया, प्रणाम किया और अपने साथ लाए संदूक से एक जैसी दो चमकते हुए हीरे निकाले तथा राजा से बोला कि मैं इन दोनों हीरों को लेकर कई राजाओं के पास गया, ये जानने के लिए कि इनमें से असली हीरा कौन सा है, लेकिन मुझे कहीं भी इसकी सही परख करने वाला नहीं मिला। कोई भी यह नहीं बता पाया कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। आज आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। अब यदि आपके राज्य या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनमें से असली की परख कर पाए तो मैं असली हीरा आपके शाही खजाने में रखवा दूंगा, और यदि कोई ना परख पाया तो इस असली हीरे की कीमत के बराबर आपको स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली। उन दोनों हीरों को राज्यसभा के बीच एक टेबल पर रखवा दिया गया। अब राज दरबार से एक तजुर्बेकार अपना तजुर्बा परखने आए। सभी ने अपने अपने हिसाब से हीरे को परखना शुरू किया, लेकिन कोई भी ये सही नहीं बता पाया कि असली हीरा कौन सा है। राजा ये सोच बहुत निराश हो रहे थे कि कोई भी अपने राज्य में ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं जो असली हीरे की परख कर सके, और अब उनकी पराजय होगी। राजा को अपनी हार निश्चित लग रही थी। सब हार गए, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका किसी को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, मान सम्मान गिर जाएगा, इसका सबको भय था और दुख भी था। इतने में एक अंधा व्यक्ति भीड़ से निकलकर एक डंडे के सहारे आगे की ओर आया और बोला कि मैं एक बार कोशिश करना चाहूँगा महाराज, मुझे एक मौका दिया जाए। यह देख वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वहीं राजा भी ये देखकर ताज्जुब में थे कि अब ये अंधा व्यक्ति भला कैसे परखेगा। लेकिन उस अंधे के बार बार बोलने और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए राजा ने उसे हीरा परखने की अनुमति दे दी। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है, और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस अंधे व्यक्ति को दोनों हीरे उसके हाथ में दी गई और पूछा गया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। उस व्यक्ति ने 5 मिनट हीरो को अपने हाथ में रख सूरज की रोशनी की ओर घूम गया। ठीक 5 मिनट में उस अंधे ने यह साबित कर दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। जो व्यक्ति इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए, और जो व्यक्ति आया था हीरा लेकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा बहुत खुश हुए कि इस व्यक्ति ने हमारी लाज रख ली। लेकिन राजा सहित सभी ताज्जुब में थे कि आखिर जो कोई नहीं परख सका वो आपने बिना आँखों के कैसे परख लिया। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच है। उस अंधे ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा है, जो गर्म हो गया वह कांच है। इस कहानी से हमें पहली सीख ये मिलती है कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें समझने या परखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती है। यानी किसी के बाहरी दिखावे या पहनावे पर मत जाएं। धैर्य रखें, वक्त और परिस्थितियाँ एक दिन सब सच्चाई सामने ला देंगी। जो सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है, एक दिन उसकी परख जरूर कर ली जाएगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आपा खो देता है, गर्म हो जाता है और छोटी से छोटी समस्याओं में उलझ जाता है, वह कांच जैसा है। और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुदृढ़ रहता है और बुद्धि से काम लेता है, वही सच्चा हीरा है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो अपनी काबिलियत कभी नहीं छोड़ता। आप जीवन में जब भी हारने लगो तो धैर्य रखना और उपाय सोचना, मेहनत ज़्यादा कर देना। आप फिर हार ही नहीं सकते। हारता वही है
जो घबरा जाता है और घबराकर मेहनत करना बंद कर देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, विपत्तियों में मेहनत दुगना कर दें, क्योंकि जीवन में जब भी मुश्किल समय आता है तब जीवन आपसे दुगनी मेहनत मांगता है। अगर आप मुश्किल दौर में दुगनी मेहनत कर गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यही मुश्किल दौर से निकलने का सूत्र है, इसे ध्यान रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने लक्ष्य पर मेहनत करें।